सो हेलो एवरीवन, दिस इज संगीत मधुकर। तो आज हम लोग गाइस बात करने जा रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। आप लोग इसमें भरिए, बहुत अच्छा है ये। एक तरीके से आप कह सकते हैं अप्रेंटिसशिप है। तो ONGC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे अगर ITI किए हैं, BA किए हैं या BBA किए हैं कर सकते हैं। 2236 पोस्ट निकली है, भारत के सारे लोग भर सकते हैं। इसमें कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें पूरा डिटेल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें जो ये एक तरीके से अप्रेंटिसशिप है और बहुत अच्छा अप्रेंटिसशिप है। ये 1 साल चलेगा और ये एक्सटेंड भी किया जाता है, मतलब बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये नवरत्नों में से एक होता है और इसका सर्टिफिकेट आपको बाकी जगह काम करने में बहुत सहूलियत होगा। इजी जॉब आपको दिलवा सकता है। इसका सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। इसकी सैलरी भी अगर आपको दी जाएगी तो 9-10 हज़ार 12 हज़ार मैक्स टू मैक्स देगा और बहुत अच्छा गया तो 20-25 हज़ार भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे। इसका लास्ट डेट है, इसको बनाने का मेरा उद्देश्य था क्योंकि 25 तारीख को ये 25 अक्टूबर 2024 में ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसको भर लीजिए। बहुत अच्छा है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकाला है। 2236 पोस्ट निकली है, बहुत अच्छी बात है। अप्रेंटिसशिप है, ऑनलाइन इसको फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी तो जॉब वाइज है ही। ऑल इंडिया इसका लोकेशन कोई भी ONGC जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इसको हो सकता है। इसमें इसका ऑफिशियल साइट ये रहा। और इसमें अगर आपको ज़्यादा गवर्नमेंट में चाहिए, गवर्नमेंट के जॉब के बारे में चाहिए तो आप लोग इसके हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन अगर टेलीग्राम करना चाहते तो भी करिए, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। इन दोनों को, ये दोनों तभी आपको मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए तब। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं ONGC के बारे में। इसमें हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस पर बात करते हैं। देखिए, ONGC अप्रेंटिसशिप निकला 2024 में। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक PSU के अंदर में आता है। इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम लोग जो आया है उसमें बात करेंगे। तो 2236 पोस्ट है, अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो भी हैं वो ONGC के अप्रेंटिसशिप में भर सकते हैं 2024-25, मतलब 1 साल का ये है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया गया है और इसका स्टार्टिंग फॉर्म हो चुका है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से भर दीजिए। इसमें आप लोग देर करेंगे तो हो सकता है कि सर्वर पर लोड पड़ जाए। ठीक है, तो आपको बाकी बाद में दिक्कत ना हो जाए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसके ऊपर देखिएगा। इसका अप्रेंटिसशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस टेबल में हम लोग अप्रेंटिस में कौन कौन सा ये रिक्रूटमेंट है डिटेल में बात करेंगे, मतलब कौन से पोस्ट के लिए कितना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट, एजुकेशन, फ़ी, सिलेक्शन प्रोसीजर और इसका कैसे अप्लाई करना, इंपॉर्टेंट डेट कब है और इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आता है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। ये जो पोस्ट है अप्रेंटिसशिप का है 2230 पोस्ट है। जोखट का यहाँ पे नंबर ऑफ 140 है। सिलचर में यहाँ पे सिलचर में 71 है और यहाँ पे नागिरा और शिवा सागर में 372 है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आई है, तो ये मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको लगता है तो ज़रूरत तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग कौन से रीज़न से आते हैं तो आप लोग करिएगा। ठीक है, 583 यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको ही मेरे चैनल पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, तो जो पूरा ऑथेंटिक होगा। तो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनको बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए अच्छे जॉब को, जो सही सटीक जॉब होती हैं उसके बारे में अपडेशन लेने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें? द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर। जो भी कैंडिडेट वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 25 अक्टूबर 2002 से लेके 25 अक्टूबर 2006 तक इनकी एलिजिबिलिटी वैलिड रहेगी। तो आप लोग अपने एज कैलकुलेटर से एज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबिलिटी और नॉट। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब रिलैक्सेशन किन किन को दिया गया है, ये तो हो गया हम लोगों का नॉर्मल बात, लेकिन हम लोग को इसमें रिलैक्सेशन दिया जो SC ST के हैं उनको दिया गया है यहाँ पे 5 साल का। ठीक है, OBC कैंडिडेट, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर जो भी हो तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD वाले को 10 साल से भी ज़्यादा का दिया जाएगा और OBC नॉन क्रीमी लेयर को जो PW में आते हैं उनको 13 साल से भी ज़्यादा और PW SC ST कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा 15 साल का।
ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं और अच्छे से इसका सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। बिना सर्टिफिकेट के आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको सीधे जनरल कैटेगरी में बांध लिया जाएगा और आपको सीधे उसमें डाल के आप लोगों को रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एज वाला भी और सर्टिफिकेट वाला भी। ठीक है। ये आप लोगों का तभी वैलिड है क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप लोग बहुत दिक्कत हो सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन के बारे में असिस्टेंट लाइब्रेरियन जिसको कर सकते हैं 10 पास, आप लोग देख सकते हैं रूम अटेंडेंट 10th पास, मेडिकल ड्रेसर जिसको कर सकते हैं वो भी 10th पास, हाउस कीपर 10th पास, ऑफिस असिस्टेंट 12th पास, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक ITI होनी चाहिए मैकेनिक्स में और ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा इसको बोला जाता है तो ITI होना चाहिए कोपा ट्रेड में। ठीक है। डॉटमैन जिसको सिविल इंजीनियर सिविल में बोलेंगे तो ITI डॉटमैन सिविल में आता है। इलेक्ट्रिशियन का आता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ITI भी सारे के सारे हमारे ITI ट्रेड की बात हो रही है। ये हमारा 10th पास का चल रहा था और ये सिर्फ हम लोग का 12th का पास चल रहा था। ठीक है, इंक्लूडिंग ये भी। ठीक है, ये हमारा 12th था। ये हमारा 12th था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक वाले में इलेक्ट्रॉनिक ITI से होना चाहिए। फीटर वाला फीटर होना चाहिए ITI से। ICT सिस्टम वाले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट आपको ठीक करने आनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल गैस वाले में तो फायर सेफ्टी की आपकी वहाँ पे डिग्री भी होनी चाहिए। मैकेनिस्ट होगा तो यहाँ पे भी ITI आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ जो है कैटेगरी जो मैकेनिक मांगती है, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये सब। तो आपको यहाँ पर मैकेनिक का ये आपके पास होनी चाहिए डिग्री ITI वाला। ये लोग कैंडिडेट भर सकते हैं। और भी यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मेडिकल लैबोरेटरी ट्रेड्स की बात करें टेक्नीशियन में वो भी ITI होनी चाहिए मिनिमम। यहाँ पे ये कैटेगरी के लोगों को ही कराया जाएगा। स्पेसिफिक भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन जैसे कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी ये सब करके इसका कुछ ग्रुप दे दिया गया। तो ये भी आपकी ट्रेड होनी चाहिए कि हाँ आप इस पर्टिकुलर से कंप्लीट किए। और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब AC सब ठीक करने के लिए ये आपका होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले का स्टेनो ITI होना चाहिए। ये सारे के सारे वेल्डर ये सब आप लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ये सब के लिए। अब यहाँ से काम आता है जो ग्रेजुएट है। तो जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये सब थोड़ा अपर पोस्ट के लिए है। खाली यहाँ पे स्टोर कीपर ये सब के लिए भी थोड़ा भी दे दिया। ग्रेजुएट वाले भी हैं। ठीक है। अब डिप्लोमा वाले यहाँ पर हैं। डिप्लोमा अगर किन्होंने किया इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से तो वो कर सकते हैं। फायर सेफ्टी से किए हैं तो वो लोग कर सकते हैं। वो अपना ट्रेड को देख के यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में जियोलॉजी के तरीके से आप लोग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये हम लोगों का था पोस्ट और उनसे रिलेटेड कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए, ये फॉर्म को फिल करने के लिए। देख सकते हैं कि हम लोग ITI वाले के लिए यहाँ मैंने एक तरफ से कर दिया, इधर उनका कौन कौन सा पोस्ट है। ये डिटेल में मैंने एक एक चीज़ को ढूंढ के खोद के निकाला और आपके लिए लाया है, PDF तैयार किया, उसके बाद यहाँ पे अपलोड किया। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यहाँ पर किसी को भी कोई फ़ी नहीं देनी है। यहाँ पे सीधे नो फ़ी। आप कहीं से भी आते हैं, जनरल कैंडिडेट नो फ़ी, OBC कैंडिडेट नो फ़ी, EWS नो फ़ी, SC ST नो फ़ी कैंडिडेट अगर हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें फ्रॉड होने के तो चांसेस ही नहीं, क्योंकि हम लोग का बस बेसिकली ये दिक्कत होती है कि हम लोग फ़ी जहाँ देते हैं वहाँ पे हम लोग को तो समझ के काम करना पड़ता है। एक ये वाली बात होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका एकदम सिंपल है। आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और आप जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में उस पे आप लोगों के कहते हैं विद द हायर एज विल बी प्रेफरेंस। और जिनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आपके मार्क्स अच्छे आए और उसके साथ साथ आपका एज भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पहले प्रायोरिटी में आएंगे, क्योंकि उनके पास लाइफ कम है। अब टाइम कम होने के कारण वो लोगों के पास जल्दी कंप्लीट करवाना। अगर उनके पास टाइम, अगर जो फ्रेशर्स को लेंगे तो फ्रेशर्स के पास टाइम रहता है तो वो लोग मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका एकदम 27-29 होने वाला है और उनके पास बस 1-2 साल बचा हुआ है तो वो लोग को लेने का ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो लोग
जल्दी से ले लेंगे और वो लोग को लेने से 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग अपकमिंग लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब तो मिल के रहेगी, क्योंकि ONGC वन ऑफ द बेस्ट PSU इन आवर कंट्री। सो अब ये हो गया, मेरिट लिस्ट निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, जो होगा उनका कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम ज़रूर होता है, तो ये वाला हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो पहला इसमें हम लोग नीचे देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रॉल डाउन बटन पर जाइए, वहाँ पे वेब लिंक रहेगा, नीचे जाके हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में कह सकते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा, वहाँ पे क्लिक करिए। अब न्यू टैब खुलेगा, वेब पेज खुलेगा, उसमें ओपन करिए। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, पर्सनल डिटेल सब कुछ डालिए। एप्लीकेशन लिंक है यहाँ पे, ये जो मैंने 1 वाला बताया, तो 1 वाले का मतलब हो गया कि ये आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पे जाइए, आपको अप्लाई करने वाला लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पे जाके खोलिए, फिर वहाँ पे सारा एजुकेशन चीज़ सब कुछ भरिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसमें डिटेल मांगा जाता है वो अपलोड करिए अपने पासपोर्ट साइज अच्छे डायमेंशन में, ठीक है, सिग्नेचर ये सबको डालिए, और भी जितना डॉक्यूमेंट का फोटो डालने के लिए बोला जाता है, SC ST अगर आपका है तो वो डालिए, आपका रेसिडेंशियल मांगता है तो वो डालिए, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को जो जो उसमें जैसे जैसे बोला गया आप वैसे सबमिट करिए। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है कैटेगरी वाइज, तो उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ी होता तो आप लोग अप्लाई करिए, नहीं तो उसमें तो है ही नहीं, तो आप लोग उसके लिए चिंता नहीं रहिए। हाँ, एक बात और, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग निकाल लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ी का। क्यों 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 क्योंकि अगर मान के लिए वो आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, अगर वो आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है, क्योंकि OTP सब आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, अब वो अगर आपसे वो डिलीट हो जाता है फिर आपको पड़ जाएगा दिक्कत, क्योंकि आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं होगा। और ये तब आपका काम आएगा जब आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका मेरिट लिस्ट निकल जाता है, आपका नाम भी निकल जाता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्वालिफाई कर गए। तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए 2 कंडीशन में, एक तो आप लोगों के हाथ पर हार्ड कॉपी रहेगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि आप लोग क्वालिफाई हुए कि नहीं है हुए, तो रिजल्ट वाले दिन तो आप लोगों के लिए वो एप्लीकेशन नंबर प्रिंट आउट करवा के रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह गया। दूसरा कि जब आप वहाँ पे जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको चेक करेगा, जो कैंडिडेट अप्लाई किया है वो वही बंदा तो नहीं है जो जिसने एग्ज़ाम दिया, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, सब कुछ किया, कहीं वहीं तो नहीं आया है। पता चलता है कि एग्ज़ाम कोई और देता है और फॉर्म पर्टिकुलर भर देता है और पहुंच कोई और जाता है। तो इस तरीके से फ्रॉड होने से गवर्नमेंट भी अपने आप को चाहती है कि बचे। तो आपके पास अगर ये चीज़ रहेगा 7 वाला तो बहुत बेटर रहेगा, कहीं ना कहीं आप सिक्योर रहिएगा। तो एक ये वाला हो गया। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं टेबल में, तो टेबल में यहाँ पे यही चीज़ है जो चीज़ ऊपर में वही मैं नीचे अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ जो रिलीज डेट हुआ है 5 अक्टूबर को निकला है, 5 अक्टूबर को अप्लाई भी कर सकते हैं, 25 तारीख इसका लास्ट डेट है। अब इसका एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज़ करने वाला, फिर इसका एग्ज़ाम भी कब होगा वो भी जल्दी बताएगा, रिजल्ट भी बता देगा कब होगा, फाइनल लिस्ट भी बता देगा कब। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको पढ़ लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि जल्दी से जल्दी होगा, ये रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है हम लोगों का स्टार्ट हो गया 5 अक्टूबर से, लास्ट होगा इसका 25 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर आया है 2000, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2236 यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो ये हमारा सारा का इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो गया है, ठीक है। अगर चलिए, तो अब हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसके कुछ लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये तो PDF है। फिर भी अगर जिन ये तो आपको मिल जाएगा, ये भी आपको नहीं, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया, ये चीज़ कुछ जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, आपको ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, PDF जो भी आपको मिलता है वो भी मैं उसका लिंक डालने की कोशिश करूँगा। हाँ, अप्लाई लिंक के लिए भी डाल दूँगा। अब बचा ये चीज़, ये बाकी की जो व्हाट्सएप ग्रुप और जो अपडेट के लिए जो आते हैं, तो ये वाला हो गया, और इसका टेलीग्राम ग्रुप, ये 3 के लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको ही ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दूंगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको पता है कि ये चीज़ पहुंच जाती है, ठीक है, और जो लोग नए हैं तो उनको भी पहुंच जाएगी। तो जो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी उनको मिल जाएगी, और यहाँ पे उनको लेटेस्ट जॉब के बारे में मिलेगा। ऐसे तो यूट्यूब पे मैं डालता हूँ, ठीक है, लेकिन उनको सबसे पहले मिलती है, ये वाले लोगों को जल्दी पहले मिलती है, ठीक है। अगर टेलीग्राम भी अगर उनको ज्वाइन करना है तो सबसे अच्छा है, आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आपको मेरा फीड बार बार आए और आप लोग ऐसे PSU जैसे बड़े बड़े दिग्गज जैसे कंपनी में आप लोग अप्लाई करें और उसके बाद आप लोग का जॉब लगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग को सही का सही जॉब की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं, जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट ये सब ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।